तो आज हम लोग देखेंगे, ये लूसेंट है। लूसेंट में देखेंगे आज हम मगध राज के बारे में देखेंगे बढ़िया से और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक विदरथ है और विदरथ का पुत्र ये जरासंध है। जरासंध एक बहुत ही प्रतापी राजा है, बहुत ही मतलब शक्तिशाली प्रतापी कह लो भाई, क्योंकि उन्होंने महाभारत में उनका बहुत जिक्र भी है। महाभारत में इन्होंने ये भीम से मल्लयुद्ध किया और कर्ण से भी लड़ा। इनका राजधानी राजगीर था, लेकिन इनके बारे में कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि ये मगध राज के मतलब राजा थे। मतलब एक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, ऐसे ग्रंथों के हिसाब से पता चलता है। लेकिन वास्तव में मतलब है ये हर्यक वंश। तो हर्यक वंश इनके बारे में बहुत सारे मतलब स्रोत मिले हैं इतिहास में। इतिहास के बारे में मतलब इनके बारे में बहुत स्रोत मिले हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और बिंबिसार मतलब ये इतिहास का पहला ऐसा शासक है जो मतलब प्रशासन पे बल दिया है। और बिंबिसार ने अपना क्षेत्र विवाह के माध्यम से फैलाता था, जैसे कि किसी से शादी किया, किसी के राजा के बेटी से शादी करके वहाँ दहेज लेकर और उसी से अपना जो भी क्षेत्र मिलता था उसमें अपना मतलब बढ़ावा देता था, उसी में मतलब शादी के जरिए अपना मतलब क्षेत्र को फैलाता था। और ऐसे करते करते इसने बहुत अपना क्षेत्र फैला भी लिया। और उसके बाद इसने वैशाली पे आक्रमण भी किया। वैशाली पे आक्रमण किया किंतु यह असफल रहा और वैशाली पे असफल रहा, ये जीत नहीं पाया। किंतु ये एक इनके पास ये क्या बोलते हैं राजवैद्य था जिनका नाम था जीवक। जीवक को इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के पास भेजा था सेवा के लिए, इलाज के लिए, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी तो इन्होंने भेजते थे सेवा के लिए। तो इन्होंने अवंती के राजा, जो अवंती अभी ये मध्य प्रदेश में पड़ता, अवंती का वो महाजनपद पड़ जाता है आपका उज्जैनी या महिष्मती पड़ जाता है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ का राजा चंद्रपदोत्तर को एक मतलब बहुत ही असाध्य बीमारी हो गई, जैसे कि अभी के डेट में जैसे सब आप समझिए कि जैसे कि कैंसर होते हैं उस तरह का एक बीमारी हो गए। और वो ऐसा उनको मतलब लगा था कि मैं अब नहीं जिंदा बच पाऊंगा, और इस वजह से उन्होंने अपना मतलब सब कुछ मतलब निराश हो चुके थे। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक ने वहाँ पे जाके अवंती के राजा चंद्रपदोत्तर का इलाज किया और इलाज से उन्हें बहुत ही मतलब अच्छा हुआ और वो स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ हुए तो बहुत खुश हो गए और अपना जो राज था चंद्रपदोत्तर का उन्होंने मगध के अधीन कर दिया, बिंबिसार के अधीन कर दिया। और बिंबिसार का जो पुत्र था उनका नाम था, उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि अपने पिता का हत्या किया इसलिए उसे पितृहंता भी कहते हैं। और इनका उपनाम कुनीक भी है। अजातशत्रु ने अपने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर में किलाबंदी भी कराई और इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई ये राजगीर में। और इन्होंने वैशाली पे आक्रमण किया। ये अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से इन्होंने आक्रमण किया वैशाली पे और सफलतापूर्वक इन्होंने जीता। उस युद्ध में इन्होंने दो नए मतलब हथियारों का उपयोग किया था, रसल मुथल और ऐसे कुछ करके एक और है। उनके बाद ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था उदयन, यानी कि उनका पुत्र था उदयन। तो उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले बिंबिसार की हत्या ने अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु ने क्यों किया? क्योंकि बिंबिसार अपने पुत्र को यानी कि अपने बेटे को गद्दी पे बैठाता नहीं था। और गद्दी पे बैठना कौन नहीं चाहता है, आप जानते ही हैं गद्दी पे, लेकिन एक समय सीमा होती है कि अपने मतलब खुद एक
टाइम के बाद अपने खुद बेटे को बैठा देना चाहिए। अब ये अपने बूढ़े होने तक शादी कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, अपने बेटे पे ध्यान ही नहीं दिए। और बेटों को भी तो शादी करना है ना। अब उसके पत्नी वगैरह सब चढ़ा दी होगी और हो गया, उसने हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। उसी तरह अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने भी, अजातशत्रु ने उसे राजा बनने नहीं दिया तो उदयन ने भी अपने पिता का हत्या कर दिया, अजातशत्रु की हत्या कर दी। और फिर उदयन को भी पितृहंता कहते हैं क्योंकि इसने भी अपने पिता का हत्या किया। और उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम का स्थापना किया और आगे चलकर यही पटना कहलाया। और उदयन का उत्तराधिकारी था नागदशक, और नागदशक एक अयोग्य शासक था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये शासन सही से कर ही नहीं पाता था। और इसी का सेनापति शिशुनाग क्या किया कि इसी की हत्या कर दी और ये इसके जगह पे एक नए वंश का स्थापना कर दिया और नए वंश का स्थापना कर लिया। और ऐसे ही हड़यक वंश का हड़यक वंश जो था एक वो समाप्त हो गए। और यहाँ पे द एंड होता है हड़यक वंश का। इसमें मेन है, एक बार मैं फिर से रिकवरी करा देता हूँ। ये हड़यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन है, उदयन का पुत्र नागदशक है और नागदशक इस हड़यक वंश का सबसे अंतिम शासक है, लास्ट शासक है। और नागदशक का हत्या शिशुनाग ने कराया था और एक नए वंश का स्थापना कर दिया। और इस तरह से हड़यक वंश का समाप्ति हुआ। और फिर शिशुनाग वंश ने क्या किया कि शिशुनाग अपना नए वंश का स्थापना किया। और फिर इनका अगला उत्तराधिकारी आया कालाशोक, और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ऐसे करते करते और तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं केवल हड़यक वंश तक। इसके बाद हम देखेंगे शिशुनाग वंश, फिर शिशुनाग वंश का बाद देखेंगे ये नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो इसके अभी तो यहीं पे हम लोग द एंड कर दें। अगर मैं जो भी दिखाया हूँ इसी से जो भी इंपॉर्टेंट था मैं लूसेंट से दिखाया हूँ। शायद आपको ये 5 से 7 मिनट के वीडियो में शायद ये पूरा कवर हो गया होगा मगध राज्य का। 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके बताइएगा, और कोई कमी हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी अपने कमी को सुधार सकूं।